सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का फिफ्थ पार्ट में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पूरी तरीके से जैन धर्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी। इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई थी, जो भी लेक्चर सीरीज अपलोड हुए थे, वो काफ़ी हद तक चैप्टर की डिटेलिंग को बयान करने की कोशिश कर रहे थे। देन अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज 5वां है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम अभी आप सभी को नोट्स चाहिए तो अगेन आप सभी लोग हमारे साथ कहाँ जुड़ सकते हैं, हमारे ईपी फैमिली पे आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोग अधिक जानकारी के लिए रहते हैं हमेशा अवेलेबल, तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ आ सकते हैं। दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि गौतम बुद्धा ने अपने धर्म के अंदर वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया था। वो आनंदा के द्वारा कहे जाने पर उन्होंने बताया कि हमें अपने संघ के अंदर भिक्षुआइन भी रखनी चाहिए। और प्रजापति गौतमी उनकी जो पहली स्टेप मदर, जो पहली लेडी बनती है भिक्षुआइन, और वो संघ के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। गौतम बुद्ध का कहना सिंपल शब्दों में ये था कि जिस तरीके से हमें अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर मेंस को रखने की ज़रूरत है, जो इस धर्म को 1000 साल आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन वुमेन्स के आने के बाद कहीं ना कहीं ये जो धर्म है, ये जो शिक्षाएं हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी। और गौतम बुद्धा का ये कहना बिल्कुल सही था। जब गौतम बुद्धा गए इस धरती से, तो उसके बाद ये धर्म हद से 1000 सालों तक ही चल पाया। उसके बाद धीरे धीरे इनके फॉलोवर जो थे खत्म होने लग गए। कुछ लोगों ने घरों पे जाना शिफ्ट कर दिया, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी ग्रहण करने लगे, कुछ लोगों ने शादियां करनी चालू कर दी, और मठ के अंदर मठवासी रहने का जो चलन था वो भी पूरी तरीके से कर दिया गया खत्म। अब यहाँ पे जब ये चीज़ें खत्म होनी चालू हो गई, तो कहा जा सकता है कि बुद्धिस्ट धर्म धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ चुका था। तो उस वजह से एक नई आइडियोलॉजी ने जन्म लिया, और उसी को ही हमने क्या कहते हैं, महायान के नाम से पुकारा। तो महायान बुद्धिज्म जो है उसे ग्रेट व्हीकल कहा गया, और जो हीनयान, जो बुद्धिस्ट का क्या कहते हैं एक तरीके का प्रिंसिपल या पुरानी सोच रखने वाला, वो था लेजर व्हीकल, यानी कि इसे हम निम्न वाहन के नाम से भी जानते हैं। तो महान यान ग्रेट व्हीकल, जिसे हम महान बुद्धिज्म कहते हैं, और हीनयान लेजर व्हीकल। अब इसका सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। देखो, अगर हम बुद्धिज्म धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है कि ये चीज़ पूरी तरीके से क्या कहते हैं, गौतम बुद्धा के धर्म के कंपैरिजन में सुपीरियर और अपर ही थी। और अपर होने का सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो यही होगा कि इन्होंने पुरानी आइडियोलॉजी अपना रखी थी और इन्होंने नई आइडियोलॉजी अपनाने की शुरुआत करी। अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने इनके कुछ प्रिंसिपल्स में बदलाव करे, जो आई थिंक इन्होंने कट्टर बना रखे होंगे या गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे होंगे। लेकिन जब महायान प्रिंसिपल आया तो उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करने की शुरुआत करी, और वही चीज़ डेवलपमेंट करती है महायान को, मतलब उनकी आइडियोलॉजी को। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, उनमें से महायान बुद्धिज्म के अंदर एक व्यक्ति है बोधिसत्व। बोधिसत्व वर perceived by a deeply commissioned being that could help other to attain the nirvana। जिस तरीके से गौतम बुद्धा कहते हैं कि निवाणा प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ गृह त्याग करना पड़ेगा, नॉर्मल मठवासी बनना पड़ेगा, जो एक नियम कायदे कानून होता है, जैसे कि आपको प्रसाद उतना ही ग्रहण करना है जितना आपको ज़रूरत पड़ती है। आप सोसाइटी के बीच में नहीं रह सकते, आपको घूम घूम के हर एक घर से पैसा खाने की ज़रूरत है। जबकि महायान बुद्धिज्म ऐसा नहीं कहता है। महायान बुद्धिज्म ये कहता है कि निवाणा प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका है दूसरों की मदद करना। तो इसमें थोड़े प्रिंसिपल में चेंज हो गए। इसमें ये घर पे भी रहते थे, लोगों की मदद भी करते थे। ज़रूरी नहीं है कि गृह त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल चेंज होने चालू हो गए। तो इसी वजह से द नोशन ऑफ एज अ सर्वाइवर वॉज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म। तो महायान के अंदर सिंपल शब्दों में यही कहा गया कि भैया, हमें बुद्धिज्म में ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, हमें समाज के बारे में सोचने की जरूरत है। तो इसलिए एक नया धर्म यहाँ से बना। और ये डिफरेंस आपके पेपर में आता है कि आप बताइए कि हीनयान और महायान के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, फिर है हिंदुज्म के अंदर वैष्णविज्म और शिविज्म। अब ये नया टॉपिक आ गया, लेकिन फिर भी हम इस स्लाइड में पूरा खत्म करेंगे। अब विष्णुइज्म और शिविज्म क्या होता है, भक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं तो भक्ति का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है, एक भक्त और उसके गॉड यानी कि उसके भगवान के बीच में एक तरीके का प्रेम होना, वो एक भक्ति भावना है। जैसे कि सूफिज्म के अंदर होता है कि लोग कव्वाली किया करते हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर होता है लोग प्रेयर किया करते हैं, ऐसे हिंदू धर्म के अंदर होता है लोग प्रार्थना, चैंटिंग, ये सब वगैरह करते हैं, और इसे हम भक्ति कहते हैं। लोग उपासना भी करते हैं, लोग आराधना भी करते हैं।
एक तरीके का भगवान के प्रति समर्पित समर्पित प्रेम होना ही एक तरीके से भक्ति मानी जाती है। तो हमारी इंडिया के अंदर जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं उसे हम वैष्णविज्म कहते हैं। इसके अंदर जो भी क्या कहते हैं, जो भी इनको मानने वाले हैं लोग, वो विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं। विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं। तो विष्णु के अवतार आप देख सकते हो अभी तक 9 माने गए हैं। 10वां अवतार कल्कि का होने वाला है, कलयुग चल ही रहा है। और कल्कि का अवतार, आपने असुर 2 अगर मूवी देखी हो, अभी नई वेब सीरीज आई है असुर 2, तो उसमें दिखाया गया कि कल्कि का जन्म हो चुका है, लेकिन किसी दूसरे रूप में जो अभी दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है कि कल्कि जो है वो कब जन्म ले सकता है। तो हिंदू धर्मों के हिसाब से विष्णु के 10वें जो रूप में आने वाले कल्कि हैं, लेकिन विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णविज्म कहा जाता है। उसके बाद इसके 10 अवतार यहाँ दिखाई देते हैं हमें कई जगह, जहाँ शमशान घाट में अगर आप जाते हैं तो ऐसी मूर्तियाँ दिखाई देती है। तो उसके बाद अगर हम ये देखें तो हमारे पुरानी मूर्तियों के अंदर भी इनको दिखाने की कोशिश करी गई है, और ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर पिक्चर है। शिविज्म का मतलब होता है ऐसे लोग जो शिव की पूजा करते हो, शिव के सिंबलों की पूजा करते हो, और शिव के 3 ही रूप देखे गए ज़्यादातर, शिवलिंग के रूप में, ह्यूमन बॉडी के रूप में, और अर्धनारेश्वर के रूप में भी। तो यहाँ पे शिव की पूजा करने वाले भी हैं और विष्णु की पूजा करने वाले भी हैं। जबकि हम आज से 1000 साल पीछे जाए तो उस टाइम पीरियड पे सुप्रीम देवता जो होते थे वो होते थे तुम्हारे अग्नि, इंद्र, सोम, इनकी पूजा करी जाती थी। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आने चालू हो गए, और यहाँ पे आप देखते हैं शिव की और विष्णु की पूजा की जाती है। अब इनमें से शिव और विष्णु की पूजा करी जा रही है, लेकिन साथ साथ में इनके आराध्य की भी पूजा करी जाती थी। तो ये हमें पौराणिक ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अंदर आपने देखा था कि भाई उसमें ज़्यादातर शूद्रों को पूजा करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए लेडीज़ें पूजा नहीं करती थी। जबकि जब पौराणिक ग्रंथ आया, जब लोगों ने शिव की, विष्णु की पूजा करी, तो इसमें सभी को पूजा करने का निमंत्रण मिल गया था, तो सभी को मिलता रहता था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पुराण्स इवॉल्व थ्रू द इंटरेक्शन अमंग द पीपल, प्रीस्ट, मर्चेंट एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन हु ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू शेयरिंग द आइडियाज एंड द बिलीफ। और पौराणिक जो ट्रेडिशन था वो लोगों के बीच में ऐसे ही डेवलप होता चला गया जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। तो इसी वजह से फिर शिव और विष्णु की जो पूजा थी वो होना चालू हो गई, शिव और विष्णु की पूजा होना चालू हो गई। और फिर ये पौराणिक ग्रंथ जो थे ये लिखने चालू कर दिए गए। तो उसमें से आप लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में सुना होगा, है ना। और बताया जाता है, तो वैसे तो पुराण जो है उनके अलग अलग नाम हैं, उनमें श्लोक अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर खुद 19,000 श्लोक हमें देखने को मिलते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे विष्णु पुराण है, लिंग पुराण है, कुंभ पुराण है, अग्नि पुराण है ना। तो ये सारे पुराण हैं जो पौराणिक काल के टाइम पीरियड पे लिखे गए थे। और गरुड़ पुराण के अंदर, जैसे हमने मूवी में देखा था कि गरुड़ पुराण के अंदर मतलब जो पौराणिक ट्रेडिशन चलता था, तो उस टाइम पीरियड पे लोग जो पाप किया करते थे तो उनको सज़ा किस प्रकार से देनी चाहिए वो इस मूवी में दिखाया गया है। जैसे कि कुंभी पाकम, ग्रीमी भोजनम, बड़ी कठोर सज़ाएँ दिखाई गई है इसके अंदर। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर जो था ऐसी सज़ाओं का इस्तेमाल अपने वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में किया करता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान इवॉल्व होते चले गए, तो लोगों ने, जब गौतम बुद्ध आते तो लोगों ने क्या कहते हैं स्तूपा बनाए। लेकिन समय के साथ साथ फिर देवी देवताओं के देवालय भी बनने चालू हो गए। तो शुरुआती समय में स्ट्रक्चर दूसरा था, बाद में स्ट्रक्चर दूसरा आया। ये फाइन आर्ट के अंदर सब्जेक्ट में आप डीपली पढ़ सकते हैं। मंदिरों का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, पहले मंदिर कैसे बने, उसमें पत्थर कौन सा यूज़ हुआ, दोबारा मंदिर कैसे बने, उसमें और चीज़ें क्या ऐड हो गई, ये फाइन आर्ट वाले सब्जेक्ट में आपको डीपली जानने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मल सा यही है, मंदिरों के अंदर गर्भगृह होता था, एक एंट्रेंस गेट, अंदर जाके मूर्ति होती थी, और लोग उस समय पे भगवान की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे, उनसे जो मांगना होता था मांगते थे। तो अभी मैं अगर बात करूँ तो ग्रेजुअली समय के साथ साथ मंदिरों की मूर्ति कला में भी चेंजेस आया। ये मूर्ति कला उस टाइम पीरियड पे है जिस टाइम पीरियड पे मंदिर बन रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। अब इसमें असेंबली हॉल, गेटवेज, इनका पानी का अरेंजमेंट, मतलब मंदिर का निर्माण कैसे होगा, पंचयतन में बनाया गया या नहीं बनाया गया, उसका शिखर कितना बड़ा होगा। तो ये सब ना मूर्ति वाले, जब आप यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे ना, तो आप एक स्पेशली आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्पेशल एक बुक आएगी आपके पास, उसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा अगर आप तैयारी करते हैं तो। ये इवॉल्वमेंट है, इसमें एक मंदिर दिखाया है कैसे पूरा एक पहाड़ काट कर हमने एक मंदिर बनाया है, और ये बहुत ही साल पुराना हमें देखने को मिलता है। और एक कैलाश नाथ का मंदिर है जो महाराष्ट्र में भी है,
उसको पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से काट कर एक ऐसा कैसा टेम्पल बना दिया, जो मैं कह सकता हूँ कि आर्किटेक्चर का धरती पे एक ऐसा नमूना है जो आज के बाद और इससे पहले कभी पेश नहीं हुआ था, ना ही कभी हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि सबसे पहले यूरोपियन विद्वान जो थे हमारी भारतीय परंपराओं को और इन सबको जानना चाहते थे, लेकिन उनको ये छवियां देख के समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं पे कोई क्या कहते हैं जानवर के रूप में है, कोई आधे मनुष्य के रूप में है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सारा इतिहास ढूंढ रहे थे ना। लेकिन समय समय पे जैसे जैसे पता चलता चला गया तो यूरोपियंस को हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं या जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने में आसानी आने लग गई, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, कला है, हमारा जो विज्ञान था उस टाइम पीरियड पे जो हम बनाते थे, लिखते थे, उनका मीनिंग कहीं ना कहीं हमारे पुराने ग्रंथों से ही जुड़ा हुआ था, जो उनको नहीं पता था, लेकिन बाद में स्कॉलर से टच होने के बाद यूरोपियंस लोगों को समझ में आने लग गया। तो दोस्तों एक ये भी है, आप इस मूर्ति को भी देख सकते हैं। शी जिनपिंग आए थे यहाँ पे, उन्होंने पिक्चर खिंचवाई और ये कई हज़ारों साल पहले बनाई गई ये प्रतिमा है। तो यूरोपियंस को हमारे शास्त्र का अध्ययन करने के लिए दिक्कतें दो आई थी, तो वो हमने पढ़ ली और ये पेपर में आने के भी चांस होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, और आई होप दैट आपको चीज़ें समझ में आई होगी और चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।